सपन पड़ा था। सपन हुँ, में हुँ। एक आदमी आकर परकाय प्रवेश के बारे में बोल रहे थे। हुँ, हुँ। उसमें 3 लेवल होते हैं और ये 3 मंत्र है शक्तिशाली, वो बोल रहे थे हमको। और कैसा सामान उठाना बिना छुए, ऐसा ऐसा सामान उठाना कैसा, ऐसा कुछ दिखा रहे थे हमको। और हुँ, वो एक शिव जी का मंत्र बोले, वो अमृत ऐसा। दूसरा एक अरेबिक मंत्र था, 2 अरेबिक मंत्र थे गुरुदेव। हुँ, हुँ। वो था, एक ही याद रह रहे हैं गुरुदेव उसमें। अल अल हल हक हुसैन एक मंत्र बोले, वो याद है। और एक हमारा हिंदू का था, 2 एक अरबिक थे, वो मंत्र था वो। हुँ, हुँ। और एक क्या मैं पूछा उनको, ये किन किन का है, हमारा तो नहीं है, जिन का है क्या? हाँ वैसे ही समझो। ये 3 शक्तिशाली मंत्र है, बहुत पावरफुल है, ऐसा ऐसा सब बोल रहे थे। हुँ, इसमें हुँ। 3 लेवल होते रहते हैं। पहला ऐसा शरीर से बाहर आना, और सामान को ऐसा ऊपर उठाना, ऐसा दिखा रहे थे वो उनको मुझको, ऐसा उससे बोल रहे थे ऐसा। हुँ, हुँ। नहीं, तो मैंने एक परसों पिछले मैंने एक वीडियो डाला था ना जिन का। जी। तो वो जिन आया होगा मदद करने। और गुरुदेव वो एक आदमी था। आदमी एक बैठकर ऐसा जोर जोर से बोल रहा था, हे भगवान, मुझको सारी इच्छा खत्म कर दो, सारी इच्छा खत्म कर दो, कोई इच्छा रह नहीं जाए, ऐसा ऐसा बोल रहे थे जोर जोर से। एक आदमी ऐसा जमीन में बैठकर ऐसा भगवान को क्या करते, प्रार्थना कर रहा था। हुँ, हुँ। ये क्या संकेत है गुरुदेव ये? वो यही बोल रही है शक्ति कि सारी इच्छाएँ छोड़ दो। हम्म। जब तक वे व्यक्तियों इच्छाएँ रोकती है तब तक वो अध्यात्म की बड़ी सिद्धियाँ कभी नहीं प्राप्त कर सकते। हम्म। तो वही ये कारण है। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और पिछले 2-3 दिन में भी एक साधक का अनुभव डाला था। तो साधु को बता रही थी कैसे अदृश्य हुआ जाता है, कैसे क्या होता है। वो समस्त सिद्धियाँ देती है जो आपने कभी कल्पना भी ना की हो। तो हमारे जो आश्रम की जो समस्त शक्तियाँ हैं वो आपको गुप्त ज्ञान देती है। हर साधक को गुप्त ज्ञान दे रही है। जिसको सिद्धियाँ चाहिए तो उसका अदृश्य होने की, अष्ट सिद्धि की, वो उसका मार्गदर्शन कर रही है। जिसको सूक्ष्म शरीर की सिद्धि चाहिए, उसको सूक्ष्म शरीर के मार्गदर्शन कर रही है, उसको बारीकी से बता रही है। जिसको आध्यात्मिक या ब्रह्म तत्व के बारे में, सूत्र के बारे में जानना है, ब्रह्म ज्ञान के बारे में, तो उसको सपनों में वो ज्ञान दे रही है। मैंने पिछले साल की शुरुआत में ही बताया था कि आश्रम की शक्ति आपको सपनों में ही सब कुछ मार्गदर्शन करेंगी, इसमें कोई संशय नहीं। बस आपको जब समर्पित करते रहना है, वही अपना 11 माला। और इतने में आपको समस्त गुप्त रहस्य बता देंगी। आपको साधना की एक-एक बारीक से बारीक चीज़ें समझाएँगी। वो अभी देखो धीरे-धीरे समझाएँगी, क्योंकि आपकी मनस्थिति जैसी होती है उसके अनुसार धीरे-धीरे बताती है। और हर साधिका को, साधक को गुप्त ज्ञान दे रही है, जिससे कि उसको सिद्धियों में वृद्धि हो जाए और दूसरी चीज़ से उसको आध्यात्मिक भी संपत्ति में वृद्धि हो जाए और समृद्धि बढ़े। और हम ये नहीं चाहते कि कोई व्यक्तिगत ही इसका लाभ ले, पूरे समाज को इसको लाभ होता है और इसको पूरे ब्रह्मांड को लाभ होता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए निरंतर संपत्ति वृद्धि के लिए मार्गदर्शन करता हूँ, साथ ही उसकी सिद्धियाँ प्राप्ति के लिए तो व्यक्ति एक बेहतरीन से व्यक्ति प्रभावशाली समाज में बनता है, इसमें कोई संशय नहीं, जो आश्रम से जुड़ता है। बस शर्तें हैं कुछ, उस शर्तों को फॉलो करते हो तो शक्तियाँ हर दिन आपको मार्गदर्शन करेंगी, भौतिक, आध्यात्मिक। कल मैंने वीडियो डाला था कि व्यक्ति कहीं जा रहा था, तो वहाँ उसको खतरा था, तो शक्ति ने बोला वहाँ मत जाओ आज।
तो उसने गया नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि शक्ति आपको आध्यात्मिक जितना सहायता करती है बारीकी से, उतना भौतिक रूप से करती है। जैसे किसी को व्यक्ति बोलती है कि तुम्हारा वो जो फलाना दोस्त है उससे दूर रहो, और वैसा हो भी जाता है और 2-3 महीने के बाद उससे झगड़ा भी हो जाता है, और व्यक्ति इतना बड़ा झगड़ा होता है कि वो इतना आहत हो जाता है उसका आत्मा कि वो रोने लगता है कि, और व्यक्तियों ने उसको 2 महीने पहले बता दिया तो उससे दूर रहो। पर दोस्ती होती है, जल्दी तोड़ते नहीं है। हर व्यक्ति के मन बुद्धि में क्या होता है कोई जानता नहीं है। तो शक्ति आपको पहले ही आगाज़ करती है। तो इतनी आध्यात्मिक, भौतिक आपको इतनी बारीकी से आश्रम की शक्तियाँ सहायता करती है, उसका लाभ लो। ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति निर्माण करें, जिससे मानवता को संसाधनों की ज़रूरत है। मानवता को सिद्धियों की ज़रूरत है, मानवता को अनंत संसाधनों की ज़रूरत है। आप देखते हो कि कभी प्याज़ भी महँगा हो जाता है संसाधन की कमी कारण, क्योंकि पैदावार कम हो जाती है तो महँगा होती है, दाल महँगी हो जाती है, कभी सरसों का तेल महँगा हो जाता है, क्योंकि संसाधनों की कमी है। तो उसका गरीब को प्रभाव होता है, दालें महँगी हो जाती है, खाना महँगा हो जाता है। तो संसाधनों को बहुत सस्ता करना है, तो उतना निर्माण करने की ज़रूरत है। अब सोचते 10 साल पहले नेट कितना महँगा था। 1-1 एमबी, जीबी, एमबी मिलती थी बस, और आज सस्ता हुआ है क्योंकि अभी संसाधन उपलब्ध है। इसलिए मानवता को लिए कितना रोज़गार वगैरह बहुत ठीक है, ये राजनीति है, पर हम भी समाज को उन्नत करना चाहते हैं, तो ये संपत्ति वृद्धि के लिए हमें प्रयास करना होगा। सबको मिलके प्रयास करना होता है। हर कोई व्यापारी नहीं कर सकता, हर कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकता, हर कोई किसान नहीं बन सकता। प्रकृति ने बनाया है हर व्यक्ति को किसान। किसी को एग्रीकल्चर में रिसर्च होता इंटरेस्ट होता है, किसी को केमिकल में, किसी को फिजिक्स में, तो हर चीज़ को ज़रूरत है। एक चश्मा बनाना है तो केमिकल की भी ज़रूरत है, उसमें फिजिक्स को भी नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, तो ही हम चश्मा बना सकते हैं ना। बायोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए 200 रुपये का चश्मा बनाने के लिए। तो एक चश्मा बनाने के लिए आपको एक बायोलॉजिस्ट की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इन चारों का नॉलेज होना ज़रूरी है। और दूसरा, भावनाओं को भी जानना ज़रूरी है कि कस्टमर क्या चाहता है, कैसा चाहता है। तो इन साइकोलॉजी की भी ज़रूरत है, तो हमें ज्ञान की ज़रूरत है। तो इसलिए उन्नत बनाने के लिए आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ज़रूरी हैं। इसलिए मेरी शक्ति आपको डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में, और एक मैकेनिक बनाने के लिए, एक बायोलॉजिस्ट बनने के लिए, आपको साइकोलॉजिस्ट बनने, आप जो बनना चाहते हो, एक टीचर बनना चाहते हो, उसमें आपको मदद करेंगे, जिससे आपको समृद्धि बना सकते हैं, संपत्ति वृद्धि। संपत्ति मतलब नोट छापना नहीं है कि बैंक बैलेंस बढ़ाना। संपत्ति मतलब निर्माण करने की क्षमता, सृजन करने की क्षमता। कल मैंने एक स्टेटस डाला था, धन इन्फिनिटी धन प्राप्त करो। धन मतलब वो नहीं होता, धन मतलब आपके अंदर की ऑपरेशन करने की क्षमता, पेंटिंग करने की क्षमता, आप किसानी से आलू बनाने की क्षमता, या पैदावार करने की क्षमता, फैक्ट्री से आप नए-नए केमिकल को जान के नई प्रोडक्ट बनाने की क्षमता, ये होता है वेल्थ। तो आपको वो अपने अंदर को बेहतर से बेहतरीन बनाए, जिसे सृजन करने की, नया बनाने की क्षमता विकसित करो। एक नया ब्रह्मांड बना दोगे। आज कुछ नया बनाओगे तो एक दिन इतनी आत्मा में क्षमता आ जाएगी कि एक नया ब्रह्मांड बना लो, और उसका ब्रह्मा या भगवान विष्णु और महादेव जैसा भगवान बन जाओ। यही अध्यात्म सिखाता है हमारा हिंदू शास्त्र, पर कभी गहराई से किसी ने अध्ययन करने की कोशिश नहीं। पर मुझे यही बात याद आती है कि मैं 20 साल से खोज कर रहा हूँ उस परम सत्य की, और उसमें स्थित होने के बाद मुझे यही ज्ञात होता है। तो मैं उसके विस्तार से आपको बताना नहीं चाहता, मैं आपको अनुभव कराना चाहता हूँ, वो फ़ील कराना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप मेरी यात्रा में जुड़ें, मेरे आश्रम से जुड़े, और इस समाज के लिए, ब्रह्मांड के लिए, अपने परिवार के लिए और खुद के लिए आप बेहतर से बेहतर कार्य करो, और अनंत संपत्ति और अनंत सिद्धियाँ प्राप्त करो। और आश्रम से जुड़ के ये आप अपनी मानवता के लिए करने की कोशिश करो, ना कि खुद के लिए। खुद के लिए करते हो तो देवी देवताएं सोचते हैं, खुद के लिए स्वार्थी है। इसमें कोई संशय नहीं, पर आपको मानवता के लिए करना पड़ेगा। भावना पर आपका ही इसी में कल्याण है, आप दूसरों के लिए जीते हो तो ही आपको लाभ होता है, और इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप साधनाओं में आगे बढ़ना चाहते हो तो आश्रम के में आपका स्वागत है, और इससे
समाज में वृद्धि होती है और जितने भी लोगों ने नई सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, कितने लोगों को सुख, शांति और प्रेरणा मिली है। कहीं आप ऐसी साधना करो, ऐसे साधक बनो, जैसे आपकी व जो सिद्धियों की ये जो मैं प्राप्ति कराने के लिए आपको सहायता कर रहा हूँ, मेरी शक्तियाँ सहायता कर रही है, 100% सहायता कर, ऐसी कोई चैनल नहीं होगा जो शक्ति आपको स्वप्नों में मार्गदर्शन करती हो कि आपको सिद्धि के लिए ये करना है, वो करना है, ऐसा कहीं आपने नहीं देखा होगा। और मेरी शक्तियाँ दिन-दिन जितनी ताकतवर बन रही है, और इसमें कोई संशय नहीं कि सभी लोगों ने सहायता की है। बहुत सारे अमेरिका से लेके, यूएसए से लेके, कनाडा से लेके, ऑस्ट्रेलिया और यूके के जो बड़े लोगों ने विश्वास किया, उन्होंने मुझे इतना धन दिया कि मैं ऐसी शक्तियों का निर्माण कर सकूँ, और उन्होंने सहायता ना की होती तो मैं इतनी विराट शक्तियाँ निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मेहनत कर सकता हूँ, मेरे पास शरीर है, पर धन तो उन्होंने ही दिया है, तो ये शक्तियों का अधिकार मेरा नहीं है, सभी लोगों का है जिन्होंने धन समर्पित किया। 100 रुपए भी दिया है, 1 रुपया भी दिया हो, तो भी उनका इन शक्तियों का निर्माण में सहयोग है, और सभी ने किया है। तो मैं चाहता हूँ हमारी राष्ट्र को ही नहीं, पूरी दुनिया को हम सिद्धियों का ज्ञान दें और संपत्ति निर्माण का रस से सब, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ नया निर्माण करता है, क्षमता करता है, तो संसाधनों की वृद्धि होती है, महँगाई कम होती है, हर व्यक्ति को समृद्धि और सुकून मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए हमारी 64 कलाएँ थी, जो सुथार था, लोहार था, बहुत कुछ था, एक धर्म के अनुसार सबको समृद्धि मिलती थी। तो आज वो स्थिति नहीं है, तो हमें संपत्ति निर्माण के लिए पुनः प्रयास करना चाहिए और पूरे पृथ्वी को संसाधनों से भरना चाहिए, जिससे कोई भी भूखा ना रहे, किसी भी बेरोज़गार ना रहे, सबको धन और समृद्धि मिले। तो हम खुद को मिलके एक जीवन को सफल बनाएँ। सफल ये नहीं है कि आप ज़्यादा स्त्रियों को वो किया है, धन इकट्ठा किया है, बैंक बैलेंस बनाए। सफलता वो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा सृजन किया है, एक पे कैसी खेती से पैदावारी की है, किसी को भूख मिटाया है और किसी सिद्धियाँ प्राप्त की, ये जीवन की सफलता है। तो मैं एक नई सोच के साथ, हमें विस्तार के साथ, हमें पूरे ब्रह्मांड को समृद्धिशाली बनाना चाहिए। तो आप मेरे इस यात्रा में सहयोग करना चाहते हैं या अपने आप को इसमें सहयोग देना चाहते हो, तो आश्रम से जुड़े और साधना करें। आपकी साधना से कुछ ज़्यादा लाभ हो सकता है। आपको सिद्धि मिलती है तो एक ब्रह्मांड में श एक सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है, ना कि आप धन देते हो। मैं धन के बारे में नहीं सोचता, मैं चाहता हूँ कि आप आश्रम से जुड़ो और एक सही ढंग से जो मेरी मार्गदर्शन से मेरे ज्ञान को, मेरी शक्तियों की, सिद्धियों की जो ज्ञान है, उसको यथार्थ में सिद्ध करो और समाज को दिखा दो कि सिद्धियाँ आज भी अवेलेबल है, शक्तियाँ, देवी ऊर्जा आज भी कार्य करती है, आज भी सत्य और ईमानदारी की वैल्यू है, यही मैं दिखाना चाहता हूँ। और आज भी परमेश्वर और ईश्वरीय ऊर्जा अस्तित्व रखती है, बस उसको महसूस करने और उसका उपयोग करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं देवी देवताओं की सहायता लो और इसको अपने आप को समृद्धिशाली बनाओगे तो ही पृथ्वी समृद्धिशाली हो सकती है। तो पहले खुद को संपत्तिवान और सिद्धिवान बनाओ, यही मैं चाहता हूँ। और आप आश्रम से जुड़ो और दिव्य सिद्धि प्राप्त करो और उसको सकारात्मक प्रभाव समाज और पूरे ब्रह्मांड पे फैला दो। बस मेरी इतनी इच्छा है और मेरी शक्तियाँ आपको 100% मदद करती हैं। आप वीडियो देखते हो कि मेरी शक्तियाँ बारीकी से बारीक चीज़ें आपको सपनों में बता देती है, जो कोई नहीं बता सकता। समस्त देवी देवताएँ आपकी सहायता कर रही है, तो आपकी असफलता की संभावनाएँ 0 हैं, आपकी सफलता की संभावना 100% है, 100% में। इसमें कोई संशय नहीं। इस मौके का लाभ लो, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ दिव्य साक्षात्कार करना बहुत कठिन है। 800 करोड़ लोग हैं, कौन देवी देवताओं की अनुभव कर पाता है या उनको महसूस कर सकता है या उनके दर्शन कर सकता है। कुछ लोग तो भूत को देखने के लिए तरस-तरस के मर जाते हैं, पर उनको मिलता नहीं। बहुत सारे लोग हैं, पूरा जीवन बिता चुके हैं, पर तंत्र में कुछ लाभ नहीं मिलता। पर मुझे कुछ ऐसा मिला है जो मैं आपको दे सकता हूँ, इसका लाभ ले लो। क्या पता मैं भी चला जाऊँ हिमालय वापस।